Good morning, India. Welcome to the Edu Shop. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एजे अमित और आप देख रहे हैं द एजू शॉप। आज है 2 जून और अब हम लोग 2 जून से रिलेटेड सभी मस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दोस्तों, इस वीडियो का एक ही खासियत है कि इसमें प्रश्नों को बहुत आसान शब्दों में समझाया गया है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, यूएस प्रेसिडेंट ने G7 में भारत सहित किन देशों को शामिल करने के लिए इसका जो समिट होने वाला था उसको स्थगित यानी कि टाल दिया है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने G7 में भारत समेत जो है ये साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और रूस, इन चारों कंट्रीज को जो है इस G7 में शामिल करना चाहते हैं यूएस के प्रेसिडेंट। और इसी के वजह से जो अभी हाल ही में जो G7 का समिट होने वाला था कैंप डेविड अमेरिका में, इसको जो है टाल दिया गया है। ये कुछ समय बाद होगा और इस पे चर्चा चल रहा है कि भारत को, साउथ कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया को और रूस को भी G7 में शामिल कर लिया जाए। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक्चुअल में सारे कंट्रीज जो हैं ये चाइना के पावर को कम करना चाहते हैं, क्योंकि सभी देश आजकल कोरोना से प्रभावित हैं और ये कोरोना का एक ही जड़ है, चाइना। और इस G7 के शक्ति को और बढ़ाने के लिए इसमें और सारे कंट्रीज को ऐड करना चाहते हैं यूके। और यहाँ पे बात हो रही है G7 की, तो थोड़ा सा जानकारी G7 के बारे में भी जान लेते हैं। इस G7 का होता है ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियल नेशन। इसका मतलब यही है G7 का, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1975 यानी 1975 में G7 का स्थापना हुआ था। लेकिन जब G7 का स्थापना हुआ था तो इसमें G6 इसका नाम था, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 ही कंट्रीज शामिल थे। तो G7 में कितने टोटल कंट्रीज हैं, इनका नाम जान लीजिए अभी। तो अभी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस और कनाडा इस G7 के सदस्य हैं। आगे इसका नाम G7 से बढ़ के G10 या G11 भी हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूर आयोग बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मजदूर आयोग यानी लेबर कमीशन बनाने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा? तो यह आयोग मजदूरों के लिए रिजर्व माइग्रेशन पर काम करेगा और मजदूरों को जो मध्य प्रदेश में काम दिलाने और बाहरी राज्यों के मजदूरों के लिए भी नियम बनाएगा ये मजदूर आयोग, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे मजदूर आयोग की बात हो रही है, तो कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक आयोग का गठन किया था। आपको उम्मीद है याद होगा, प्रवासन आयोग। कौन सा? तो प्रवासन आयोग। इसकी स्थापना किसने की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। और यहाँ पे बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क दोनों कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में। और हम्पी नामक जो स्थान है जो कि बहुत फेमस है, ये भी मध्य प्रदेश में है, आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में IIFCL का नया MD किसे नियुक्त किया गया है? तो IIFCL, सबसे पहले जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म। तो IIFCL का फुल फॉर्म है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और इसके अभी हाल ही में MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PR जयशंकर को इसका MD बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 जून सन 2006 में IIFCL का स्थापना हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। इसलिए आपको उड़ीसा का नाम याद रखना है। और यहाँ पे बात हो रही है उड़ीसा की, तो आज उड़ीसा से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है बता देता हूँ। व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, वो कहाँ पे है?
तो उड़ीसा में है। चिल्का लेक यानी चिल्का झील जो कि इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो कहाँ पे है? तो वो भी उड़ीसा में है। सतपुरिया टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। आपका गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी उड़ीसा में स्थित है। और सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ये भी उड़ीसा में स्थित है। आपको नोट करके याद कर लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसको फसाई भी बोलते हैं, यानी FSSAI यानी फुल फॉर्म होगा इसका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इन इंडिया। इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं अरुण सिंघल। इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 2011 में। इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। इसको आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए के जुर्माना लगाया है? तो RBI ने अभी हाल ही में सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और ये जुर्माना लगाया क्यों गया है? तो सिटी बैंक ने RBI के NOC रूल्स को सही से फॉलो नहीं किया है, इसी की वजह से RBI ने इस पे 4 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। यहाँ पे बात हो रही है RBI की, तो थोड़ा सा RBI के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर पूछ दिया जाता है कि RBI का स्थापना कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI का स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसके वर्तमान में जो है गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। और ये 25वें नंबर के गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कैरेट इंडिया के नए CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी हाल ही में कैरेट इंडिया के नए CEO के रूप में अनीता कोटवानी ने पदभार संभाला है। इसको आपको याद रखना है। ये कैरेट इंडिया है क्या? तो यह एक मीडिया एजेंसी है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कोविड-19 महामारी एक बहुत ही खराब और विकृत रूप ले चुका है, ये बहुत फैल रहा है। और इसी के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से ही 1 लाख बेड तैयार कर लिया है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश के नए DGP के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए DGP के रूप में संजय कुंडू ने जो है ये पदभार संभाला है। यहाँ पे DGP की बात हो रही है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस महानिदेशक। तो इसके पहले भी मैंने बनाया था कि केरल राज्य की महिला और पहली महिला DGP कौन बन गई है। तो आपको उनका नाम भी याद रखना है कि R श्रीलेखा को जो है केरल का नया DGP नियुक्त किया गया है। और वो केरल राज्य की पहली महिला DGP के रूप में पदभार संभाली हैं, इसलिए उनका भी नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब यहाँ पे बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और पीन वैली नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये तीनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये बहुत बार रिपीट किया जा चुका है इन नेशनल पार्क्स को। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में 1 जून को मनाया गया है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो ये माई लाइफ माई योगा है क्या? तो ये एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन है। इसके द्वारा जो हो रहा है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए
आप यदि योग करते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा और इससे आपकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, तो आप कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम बन पाइएगा। इसीलिए ये माई लाइफ माई योगा नाम का एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू किया गया है और इसका शुभारंभ जो है अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में किया है। इसलिए आपको ये याद रखना है। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को 445 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है और यहाँ पे बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। तो जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ। तो सी घाट ऐप, आपको नाम याद होगा, इसेंशियल सर्विसेज को डोर टू डोर डिलीवरी करने के लिए सी घाट ऐप को शुरुआत किया था किसने? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। और अभी हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुरुआत किसने किया है? तो ये भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा होगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने सुझाव और अपने विचार कमेंट करके हमें बताएं और वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा चैनल भी आगे बढ़ सके। जैसा कि आपने सुना है नरेंद्र मोदी ने बोला है कि लोकल को वोकल करना है। यार सभी बड़े बड़े आगे बढ़ेंगे तो छोटे लोग कब आगे बढ़ेंगे? मेरा जो क्वेश्चन होता है, क्या इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला है या आ सकता है? जो भी मतलब एक दिन में विश्लेषण किया जाता है बहुत गहनता से किया जाता है, बहुत मेहनत किया जाता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।